कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण कभी भी अर्जुन को हरा नहीं पाए थे। अर्जुन को परास्त करने की शक्ति कर्ण में नहीं था। ये लोग अर्जुन को ऊंचा दिखाने के लिए कर्ण को नीचा दिखाते हैं, लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। कर्ण अर्जुन को परास्त किए थे। अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो कर्ण अर्जुन के प्राण भी ले लेते। आज इस बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप महाभारत के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था अर्जुन ने कर्ण के साथ युद्ध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कर्ण से दूर ही रखते थे, लेकिन आखिर में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हो ही जाता है और एक घनघोर युद्ध का प्रारंभ होता है। इस अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण अर्जुन को मारने के लिए अपना नागास्त्र चलाते हैं। अगर श्री कृष्ण अर्जुन के प्राण नहीं बचाते तो कर्ण की उस बाण से अर्जुन मारे जाते। इस बारे में महाभारत में लिखा है, अर्जुन के साथ युद्ध के समय कर्ण अर्जुन पर सर्पमुख बाण चलाने का निश्चय करते हैं। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही बहुत दिनों से इसे सुरक्षित रखा था। सोने के तरकश में चंदन के चूर्ण के अंदर कर्ण इसे रखे थे और सदा इसका पूजा करते थे। इस शत्रुनाशक, झुकी हुई गांठ वाले, स्वच्छ, प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उन्होंने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहते थे। कर्ण का चलाया हुआ वो प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जल उठा। सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नागास्त्र का प्रयोग होते ही इंद्र सहित समस्त लोकपाल हाहाकार कर उठे। कर्ण को ये मालूम नहीं था कि उनके बाण में योगबल से एक नाग घुस बैठा है। इंद्रदेव उस नाग को कर्ण के बाण में घुसा हुआ देखकर सोच में पड़ गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। उस समय मद्राज शल्य कर्ण से कहते हैं, तुम्हारा ये बाण अर्जुन के सिर में नहीं लगेगा, इसलिए सोच विचार करके फिर से बाण का संधान करो अंगराज, तभी तुम अर्जुन का मस्तक काट पाओगे। मद्राज शल्य की ये बात सुनकर कर्ण का आंख क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने शल्य से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता है, मेरा जैसा वीर कपट युद्ध नहीं करता है। ऐसा कहकर कर्ण ने उस बाण को अर्जुन की ओर छोड़ दिए और जोर से कहने लगे, अर्जुन तुम अब निश्चय ही मारे जाओगे। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वो बाण कर्ण के धनुष से छूटकर आसमान में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को तीव्रता से आते देख भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहिए के कुछ भाग पृथ्वी में धंसा देते हैं। इसके साथ ही घोड़े अपना घुटने टेक कर झुक जाता है। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा। आकाश से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रशंसा होने लगी। उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। अर्जुन के मस्तक में एक दिव्य मुकुट था। वो मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। इंद्रदेव ने अर्जुन को वो मुकुट दिया था। कर्ण का चलाया हुआ वो सर्पमुख बाण रथ नीचे हो जाने के कारण अर्जुन के उस मुकुट में जा लगा। वो मुकुट सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा स्वर्ण, मुक्ता, मणि एवं हीरो से विभूषित था। स्वयं ब्रह्मा जी ने तप करके इंद्रदेव के लिए इसका निर्माण किया था। भगवान शिव, वरुण, इंद्र, कुबेर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और वान रूप उत्तम अस्त्र द्वारा इस मुकुट को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपनी सर्पमुख बाण द्वारा हर लिया और नीचे गिरा दिया। कर्ण के बाण में योग बल से नाग अश्वसेन घुस गया था। अर्जुन को मारने में विफल होके वो नाग फिर से कर्ण के तरकश में घुस जाना चाहता था, लेकिन इस बार कर्ण ने उस नाग को देख लिया। तब उस नाग ने कर्ण से कहा, अपने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अर्जुन का सर नहीं काट पाया। आप फिर से सोच विचार करके मुझे छोड़िए, मैं आपके शत्रु को जरूर मार डालूंगा। उस नाग के ऐसा बोलने पर कर्ण उसे पूछते हैं, पहले ये तो बताओ, ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, पहले अर्जुन ने मेरे माता को मार डाला था, इसलिए वो मेरा शत्रु है। आज इंद्रदेव भी अर्जुन को मेरे हाथ से बचा नहीं सकते हैं। उस नाग की ये बात सुनकर कर्ण कहते हैं, हे नाग, मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध जीतना नहीं चाहता। अगर मुझे 100 अर्जुन को भी मारना पड़े तब भी मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ाऊंगा। मेरे पास और भी उत्तम बाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। कर्ण के ऐसा कहने पर वो नाग क्रोधित हो जाता है और अर्जुन को आक्रमण करने के लिए खुद ही अर्जुन की ओर जाने लगता है। तब अर्जुन 6 तीखे बाणों से उस नाग को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्राण की रक्षा नहीं करते तो कर्ण के नागास्त्र से अर्जुन का मस्तक कट जाता। श्री कृष्ण ने रथ को भूमि में धंसा दिया था, इसलिए सिर्फ अर्जुन का मुकुट भूमि पर गिर गया, नहीं तो अर्जुन का शीश ही भूमि पर गिर जाता। कर्ण के नागास्त्र को अर्जुन समझ ही नहीं पाए थे, इसे काटने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया था। इसी तरह कर्ण के नागास्त्र से अर्जुन परास्त हुए थे।
कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण का सर्प मुख बाण अर्जुन का सर काट नहीं पाता, क्योंकि मदराज शल्य ने कर्ण को ऐसा कहा था। ये दावा बिल्कुल भी सच नहीं है। शल्य कभी भी कर्ण का भला नहीं चाहते थे। वो सदा कर्ण को अपमान करते थे और वो पांडवों का ही पक्षपाती थे। इसलिए ये भी हो सकता है कि कर्ण के सर्पमुख बाण को देखकर शल्य को लगने लगा कि इस बाण से अर्जुन का शीश कट जाएगा। इसलिए कर्ण को भ्रमित करने के लिए शल्य ने दोबारा कर्ण को बाण का संधान करने के लिए कहा था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि कर्ण की इस बाण से अर्जुन का शीश कट जाएगा, इसलिए उन्होंने रथ को भूमि में धंसा दिया था और वो बाण अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगा था, नहीं तो सर में ही लगता। क्या शल्य भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा समझदार थे? क्या वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखते थे? बहुत लोग ये कहते हैं कि कर्ण ने जानबूझकर नाग अश्वसेन को अपने बाण पर बैठाया था। स्टार प्लस के महाभारत में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। इसमें नाग अश्वसेन को तक्षक के रूप में दिखाया गया है। सीरियल वाले टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखा देते हैं। इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि उस नाग का नाम तक्षक नहीं अश्वसेन था। कर्ण ने जानबूझकर इस नाग को नहीं छोड़ा था। ये बात महाभारत में साफ साफ कहा गया है। वो नाग योग बल के द्वारा खुद ही कर्ण के बाण में घुस गया था। जब दूसरी बार उस नाग ने कर्ण के बाण पर बैठना चाहा था, तब कर्ण साफ साफ बोले थे कि वो कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध जीतना नहीं चाहते थे, भले ही उन्हें 100 अर्जुन को ही क्यों न मारना पड़े। ऐसा था सूर्यपुत्र कर्ण, जो छल में नहीं अपने बल में विश्वास रखते थे। दोस्तों, महाभारत का अलग अलग संस्करण होता है। हमने KMG यानी किशोरी मोहन गांगुली की संस्करण की मदद से ये वीडियो बनाया है, लेकिन बोरी क्रिटिकल एडिशन से भी मैं ये साबित कर सकता हूँ कि कर्ण ने युद्ध का नियम भंग करके नाग अश्वसेन को अपने बाण पर बैठाकर अर्जुन की ओर उसे नहीं छोड़ा था। क्या आप इस विषय पर एक वीडियो देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी को बजा देना।